औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम की जाने बढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट कन्वर्ट्स टेम्परेचर फ्राम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सबसे पहले हमें ये एक सादा प्रोग्राम है जिसके अंदर फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो हमें फार्मूला का पता होना चाहिए। फार्मूला है फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5C + 32। वही चार नुकाती फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि इसके अंदर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं जिनको हमने डिक्लेयर करना है। उसके बाद इनपुट देखनी है, फिर प्रोसेसिंग और देन आउटपुट। सो वेरिएबल्स देखने हैं, जो फार्मूला है उसके दोनों साइड पे कौन कौन से हैं कांस्टेंट्स के अलावा। 9/5 भी कांस्टेंट है और 32 भी कांस्टेंट है, जबकि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो वेरिएबल्स हैं जो हमें चाहिए हम लोगों ने डिक्लेयर करने। सो फ्लोट डाटा टाइप के साथ हमने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। अब बारी आती है इनपुट की। तो हमने फार्मूला में देखना है कि फार्मूला में असाइनमेंट ऑपरेटर जो है या इक्वल साइन कह लें मैथ की लैंग्वेज में, उसकी राइट साइड पे कितने वेरिएबल्स हैं और कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। तो हमारी राइट साइड पे, फार्मूला की राइट साइड पे सेल्सियस एक वेरिएबल है, उसको हमने इनपुट के तौर पे लेना है। और वही पुराने तरीके के साथ के प्रिंट एफ और स्कैन एफ के ज़रिए हमने सेल्सियस जो है वो एज एन इनपुट लिया। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास फार्मूला आता है, उस फार्मूला को हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में ठीक हो। फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 × C + 32। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आउटपुट आती है। तो आउटपुट के लिए हमने देखना है कि कौन सा वेरिएबल जो है उसको एज एन आउटपुट हमने यूज़ करना है या कौन सी चीज़ हमारी आउटपुट आएगी। तो फार्मूला के अंदर देखें तो असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ़्ट साइड पे जो वेरिएबल है या जो लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल होता है वो हमारी आउटपुट होती है। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट जो है वो हमारी आउटपुट होगी, जो कि कैलकुलेट होकर हमारे पास आएगी। अब हम प्रिंट एफ के ज़रिए इस आउटपुट को शो कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, कोई ख़ास नहीं है इंस्ट्रक्शन के इस तरीके से इसको प्रिंट करें। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कर लें या टेम्परेचर कर लें या फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू कर लें। इस तरीके से हम लोगों ने इसकी आउटपुट शो कर दी। अब कोड को देखें, इसको IDE के अंदर चला कर देखते हैं। इधर से कोड कॉपी किया और IDE के अंदर पेस्ट किया।